मेघा शर्मा जी, नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, बहुत कोशिश करने के बाद भी ईर्ष्या, लोभ, मोह का त्याग करना बहुत कठिन सा। ये कोशिश से नहीं होते, ये भजन से होते हैं। जितना आप भजन करें, किसका प्रश्न है? जितना आप भजन करेंगे उतने आप निर्विकार होंगे। यदि नाम जप नहीं करेंगे तो कोशिश से, कोशिश क्या करेगी? हमारे प्रतिकूल वो बोल रहा है, हमारा मन स्वीकार कर रहा है, प्रतिकूल बोल रहा है, हमें जलन होगी, उसको रोक कौन सकता है? अगर भजन हो रहा है तो हमारी बुद्धि काम करेगी कि मेरे किसी पूर्व पाप का प्रायश्चित कराने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाए हैं। ये कटुवचन बोलकर मेरे पापों का नाश कर रहा है, इसमें इसका तो कोई दोष है नहीं, हम उसको सह लेते हैं। जब हमारे अंदर विवेक जोरदार होता है तो हम सह लेते हैं, और जब विवेक जोरदार नहीं होता तो हम उसी में डूब जाते हैं। हम या तो उसको गाली देने लगेंगे या उसका बुरा मनाने लगेंगे, हमारा हृदय जलने लगेगा। ईर्ष्या, हमसे आगे निकला जा रहा है, अरे उसका पुण्य है, उसने प्रयत्न किया है, उसने तपस्या की है तो आगे वो निकला जा रहा है। हम खुद भजन करें, हम उससे आगे निकल जाएंगे, ईर्ष्या करने की जरूरत क्या है? तो बहुत से ऐसे विकार हैं जो बिना भजन के नष्ट नहीं होते। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो, तो उससे परिवर्तन हो सकता है। अपनी कोशिश काम नहीं करेगी इसमें। महाराज जी, नाम जप करते हैं, उसमें जब उन्नति नजर आती है तो फिर उसका भी घमंड हो जाता है महाराज जी। वो भी ठीक हो जाएगा नाम जप से ही। नाम जप ही करते रहिए। इसकी दवाई भी है? हाँ, नाम जप ही दवाई है। नाम जप, सत्संग जरूर सुनते रहिए, क्योंकि जब हमको लगता है कि हम 10 माला जपते हैं, जब 100 माला जपने वाले की बात हम सुनते हैं तो 90 का घाटा में नजर आता है, तो अहंकार क्यों होगा? जब हम सत्संग सुनते हैं तो बड़े बड़े संतों के चरित्र बात, बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों की बात जब आती है, उनका जब भजन हम देखते हैं तो हमारा भजन क्या है उनके सामने? तो भजन का अहंकार नष्ट हो जाता है भक्त चरित्र सुनने से, सत्संग सुनने से, महापुरुषों के पावन चरित्रों को पढ़ने से हमारा भजन का अहंकार। और अगर ना भी पढ़ो तो भजन ही अहंकार को नष्ट कर देगा। तुम्हारे हृदय में जलन होने लगेगी कि मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं, मेरे से एक बड़े भक्त हैं, मैं ऐसा क्यों कर। तो वो अंदर ही अंदर नाम जप आपके हृदय में जो अहंकार उत्पन्न होगा उसको गला देगा। पर बहुत डट के नाम जप होना चाहिए, खूब डट के नाम जप करो, अधिक से अधिक संख्या में गिन के करो। आजकल तो काउंटर चल गया, बड़ी सुविधा है, माला घुमाने की भी जरूरत नहीं, अंगूठी की तरह पहने राधा 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 राधा, खूब एकत्रित करो नाम, देखो उसी से आनंद आ जाएगा। पहले शर्म लगती है ना, माला झोली ऐसे, जैसे ऑफिस जाने वाले नए बच्चे ऐसे, तो अंगूठी की तरह आता है, उसको पहन लो, कोई जानेगा ही नहीं, अपना धीरे धीरे नाम जप कर रहे हैं, वो अच्छा रहता है नाम जप की संख्या बढ़ाने में। जैसे ये बच्चा पहने तो है, ये अंगूठी की तरह पहले, ये देखो, और बस अपना नाम जप चल रहा है, तो इसमें संख्या नोट हो जाती है, तो और उत्साह बढ़ता है। यार 10,000 नाम हो गए, 20,000 नाम हो गए, कल हमने 25 जपा था, आज हम 30 जपेंगे, तो इससे हमारी नाम में, और ये पक्की बात हमारी, आप मान लो, भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, जैसे भी नाम जप करोगे आपका परम मंगल होगा। और जहां कोई साथ नहीं देने वाला होगा वहां नाम साथ देगा, पक्का विचार मान ली। यहां कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता है तो रुपए को प्यार करता है, प्यार करता है तो हमारे शरीर को अपने योग्य देखकर प्यार करता है, हमारे पास कुछ है जिसके कारण वो प्यार करता है, नहीं कोई प्यार नहीं करता। तो प्यार कौन करता है? यहां कौन प्यार करता है? सब ड्रामा। तब लगता है कि संसार एक ड्रामा है, तुम्हारे पास रुपया ना हो, तुम्हारा शरीर काम लायक ना हो, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अगर तुम रोकोगे भी ना 2 मिनट की बात कर लो, तो कहेगा हमारे पास समय नहीं बात करने। सत्यता में प्यार कोई नहीं करता। प्यार अगर करने वाले हैं तो एक भगवान है। तो हम इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, हर परिस्थिति में वो जगत का मालिक जब तुम्हारा सहयोग देगा तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। यहाँ तो सब नाटक चल रहा है। जरा सा स्वार्थी के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए पति पत्नी की हत्या कर रहे, पत्नी पति की हत्या कर। क्या संसार में प्यार है? प्यार तो एक बात भगवान से, वही रक्षा करेंगे, नहीं कोई भरोसा नहीं है कि कौन हमारा है। यहाँ संसार एक ऐसा भयावह दृश्य है कि यहाँ पता ही नहीं लगता कि हमारा है कौन। चीजें अनुभव से समझ आती हैं, पर जब तक अनुभव होता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लगता है, जब ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कोई प्रेम ही नहीं करता, और जब तक उसकी हकीकत समझ आती है तब तक तो। भगवान का नाम, भगवान ही एक ऐसे प्रेमी है जो हर परिस्थिति में प्यार करते हैं, हर परिस्थिति। नीतीश जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने जीवन में जो भी भक्ति की वो किसी ना किसी इच्छा की पूर्ति हेतु की। आपसे नाम जप की महिमा सुनी तो उसे भी 9 वर्ष आरंभ किया। अब मन में ये भाव उठता है कि अपने प्रभु की निष्काम भाव से आराधना कब कर पाऊंगा और कैसे कर पाऊंगा। जब हम ये रहस्य समझ जाएंगे, बड़े बड़े नहीं समझ पाते हैं और चूक करते रहते हैं। आप तो गृहस्थी में हैं, बड़े बड़े साधुकों से भी चूक हो जाती है। हम जब कोई कामना करते हैं, कोई संकल्प करते हैं तो अज्ञान ही होता है। परोपकार का संकल्प करते हैं तो ये भी अज्ञान है। समझ में आएगा तब जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा।
सबसे बड़ा परोपकार है अपने को संकल्प रहित कर लेना, अपने को कामना रहित कर लेना, क्योंकि सामने चराचर जगत में एक सच्चिदानंद भगवान के सिवा कोई नहीं है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव का क्या उपकार करोगे? वासुदेव ही स्वयं सब रूपों में बना, ये तुम जान लो, यही तुम्हारा उपकार हो जाएगा। भगवान ही चराचर जगत में अपना रूप धारण किए हुए विराजमान है। वो अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप का संहार कर रहा है। ये तुम जान लो, यही परोपकार हो जाएगा। इस परोपकार शरीर का, अब ये दोबारा जन्म न ले, ये परम पद को प्राप्त हो जाए, क्या कामना करोगे? रुपया जितना एकत्रित होगा मरने के बाद 1 रुपया जाएगा क्या? शरीर जाएगा क्या? संबंधी जाएंगे क्या? यहाँ का जितना भी पद प्रतिष्ठा जाएगा क्या? विवेक वही है जो परिणाम को देखता है, विवेक वही है जो परिणाम को देखता है, अविवेक वही है जो वर्तमान के भोग को देखता है। तो जब नाम जप करोगे और सत्संग सुनोगे तो विवेक का प्रादुर्भाव होगा। विवेक मोह का नाश करेगा, और मोह ही समस्त भोगों की लालसा की जड़ है, मोह ही आवागमन की जड़ है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जब तक मोह का त्याग नहीं होगा तब तक नहीं। संकल्पों का त्यागी ही ज्ञानी है, भक्त है, योगी है। कोई संकल्प नहीं। यंत्रवत शरीर से गुणानुगुण वर्तनते, चेष्टाएं हो रही, लेकिन संकल्प का त्यागी जब तक नहीं है तब तक बंधन है। संकल्प का बंधन है। किस बात का संकल्प? एक परमात्मा ने संकल्प किया, उसी संकल्प में आप अपना संकल्प मिला दीजिए। एकोहम बहुश्यामा। उस परमात्मा ने संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही तुम हो, तत्त्वमसि। किस बात का संकल्प? कैसा संकल्प? क्या परोपकार? क्या उद्धार? खेल हो रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं, इधर से उत्तर हो रहा है, वही प्रश्न करता है, वही उत्तर देने वाला है। केवल द्वैत की लीला हो रही है। विराजमान तो एक है, एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है नहीं, किसको उपदेश करे? तो जैसे प्रश्नकर्ता लीलावत प्रश्न कर रहा है, ऐसे उत्तर के रूप में भी लीलावत उत्तर हो रहा है, लेकिन प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों एक ही हैं। किंचन मात्र भी अंतर नहीं है। वही परमात्मा प्रश्न करता है, वही परमात्मा उत्तर दे रहा है, बस केवल लीला द्वैत की हो रही है। तो जब तक कामनाएं हैं, संकल्प हैं, तब तक परमात्मा साक्षात्कार नहीं है। किसी भी सिद्धांत से चलोगे तो कामना और संकल्पों का त्यागी ही सन्यासी है, योगी है, भक्त है, प्रेमी है। हमारा कोई संकल्प नहीं, हमारी कोई कामना नहीं। प्रभु इस शरीर से जो चेष्टा करा रहे हैं वो निमित्त मात्र केवल है, केवल चेष्टा हो रही, संकल्प नहीं। प्रभु जगत उद्धार की चेष्टा करा रहे हैं, प्रभु जगत को सुख देने की चेष्टा करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। यंत्रवत शरीर से हो रहा है, मैं करता नहीं हूं। और जब संकल्प होता है तो मैं करता होता है, और जब करता होता है तब अज्ञान होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूं, यही त्यागने के लिए हम परमार्थ पथ के पथिक बने हैं। वो ऐसा करवा दिया, वही करवा रहा है। वही जो भक्त है वो भगवान को देखता है, जो ज्ञानी है वो गुणों को देखता है। गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। इसलिए और आगे बढ़ो। जब भजन करके आगे बढ़ोगे तब सब कामनाएं अपने आप क्षीण हो जाएंगी।